अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंदिरमा हाउसिंग स्कीम का लिया जायजा। ओहदेदारों और रियासती वुज़रा के साथ इंदिरमा मकानात की मंजूरी के तरीक़ेकार, मुस्तहिक़ीन के इंतखाब और दीगर उमूर पर किया तबादले ख्याल। विकाराबाद जिले के लागा चरला में फार्मा विलेज के लिए अराजी के हुसूल का नोटिफिकेशन वापस। तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला, अहकामात जारी। वजीर सीतक्का ने गुरुकुल हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग के वाकयात के पीछे लगाया साजिश का इल्जाम। सीएम रेवंत रेड्डी से साजिशों की जामे तहकीकात का किया मुतालबा। बीआरएस पार्टी ने आज तेलंगाना भर में मनाया दीक्षा दिवस। केटीआर ने करीमनगर के करीब अलगुनूर में मुनक्किदा दीक्षा दिवस रैली और तकरीब में की शिरकत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ 3 में से 2 एफआईआर को किया खारिज। ताज़ा तौर पर बीआरएस के साबिक एमएलए की जुडिशल रिमांड में 11 दिसंबर तक तौसी। जिला कोमरम भीम आसिफाबाद में शेर के हमले के बाद 21 साला लड़की की मौत। कागज नगर मंडल के नाजरुल नगर में पेश आया वाकया। इलाके में शेर की मौजूदगी पर मुकामी लोगों और मुसाफिरों में तशवीश की लहर। और अब खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज जुमे को इंदिरमा हाउसिंग स्कीम का जायजा लिया। इस जायजा इजलास में रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी और सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुतल्लिका ओहदेदारों और रियासती वुज़रा के साथ इंदिरमा मकानात की मंजूरी के तरीक़ेकार, मुस्तहिक़ीन के इंतखाब के अलावा दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। तेलंगाना हुकूमत ने आज जुमे को एक अहम फैसला लेते हुए विकाराबाद जिले के रागा चरला में अराजी के हुसूल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। वाज़ेह हो कि दवासाजी की सनतों के क़याम के लिए हुसूल अराजी के मकसद से लागा चरला में मुनक्किदा ग्राम सभा में ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। ज़िला कलेक्टर और सरकारी अहदेदारों पर हमले की कोशिश की गई थी, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई थी। ताज़ा तौर पर हुकूमत ने यहाँ की अराजी हासिल करने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है। रियासती वजीर सीतक्का ने गुरुकुल हॉस्टल्स में फूड पॉइजनिंग के वाकयात के पीछे साजिश का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल्स में मेस के चार्जेस में इजाफे के बाद ही कुछ गुरुकुल स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाकयात रौनुमा हो रहे हैं। वजीर सीतक्का ने सीएम रेवंत रेड्डी से इन साजिशों की जामे तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बीआरएस रियासती हुकूमत को बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। మరి మెస్ ఛార్జీలు పెంచడం, తినడానికి సరుకులు సరుకుల ఛార్జ్ పెరిగిన కాడ నుంచి గురుకులాలలో ఫుడ్ పాయిజన్లు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. దాని వెనుక పెద్ద కుట్ర నడుస్తుంది అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. మేము కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఒకటే కోరుతున్నాం. అరే ఒక కాడ 2 కాలు ఏదో పడ్డదంటే అనుకుంటాం. నిన్న ఒక దగ్గర కిచెన్ షెడ్ లా అంటే వంట రూమ్ లో ఎలుకల అది ఉంది. ఎలుకలు ఉంటాయి. దాన్ని అన్నంలో పడ్డట్టుగా చూపించి జనానికి అందరికీ అన్నంలో 3 ఎలుకలు పడ్డాయని చెప్పారు. తప్పుడు సమాచారం, తప్పుడు ప్రచారం. మొన్న అక్కడ ఆదిలాబాద్ లో నేను ఇన్ఛార్జ్, పాత ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఇథనాల్ కంపెనీ అని, అదొక మరి పొల్యూషన్ ఇచ్చే కంపెనీ అంట. అప్పుడు వాళ్ళే ఇచ్చారు. ఇప్పుడు बीआरएस पार्टी ने आज तेलंगाना भर में दीक्षा दिवस मनाया। बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव ने आज जुमे को करीमनगर के करीब अलगुनूर में दीक्षा दिवस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर बीआरएस कैडर ने एक बाइक रैली भी निकाली। बाद मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए केटीआर ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए तारीखी जिद्दोजहद पर रोशनी डाली और पार्टी अरकान और अवाम को तेलंगाना के साथ धोखाधड़ी के लिए कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की अपील की। केटीआर ने बीआरएस सदर और साबिक सीएम के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाए जाने वाले तेलंगाना एजिटेशन से तहरीक लेने पार्टी कैडर पर जोर दिया। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। తెలంగాణ ప్రజల్లో ఒక నిప్పు పుట్టి అది ఆర్పలేని నిప్పుగా మారి ఆఖరికి మమ్మల్ని కాల్ చేస్తదేమో అని కాంగ్రెస్ పార్టీ భయపడి
ఇయ్యకపోతే ఈపు చింతపండు అవుతుందని చెప్పి అర్థమైనాక ఆనాడు విధి లేక దిగి వచ్చి ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇది వాస్తవం. ఆనాడు ఉద్యమంలో అడ్రస్ లేనోడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇవాళ. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మన మీదకి తుపాకీ తీసుకొచ్చినోడు ఇవాళ మాట్లాడుతున్నాడు. సోనియమ్మ తెలంగాణ ఇయ్యకపోతే మీరు నాంపల్లి దర్గా కాడ అడుక్క తింటుండే అని మాట్లాడుతున్నాడు తెలంగాణ ప్రజలను ఉద్దేశించి. ఇవాళ గద్దెనెక్కినోడు ఆయన. ఇవాళ అదృష్టవంతుడు. అధికారం ఆయనకు ఉండొచ్చు, అధికారం నీకుండొచ్చు, కానీ తెలంగాణ ప్రజల అభిమానం ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ కు ఈ గులాబీ జెండాకే ఉన్నది. ఇది అక్షర సత్యం. నువ్వు ఇవాళ అరిచేతుల వైకుంఠం చూపెట్టి 6 గ్యారెంటీలు అని చెప్పి 420 హామీలు ఇచ్చి దొంగ మాటలు నంగనాచి కబుర్లు చెప్పి ఇవాళ నువ్వు గెలవచ్చు. కానీ ఒక్కటి మాత్రం వాస్తవం బిడ్డ, ఏ రోజుకైనా ఏనాటికైనా తెలంగాణ చరిత్ర రాసిన రోజు కేసీఆర్ గారు హిమాలయాల పర్వతమంతా ఎత్తున ఉంటే కనీసం నువ్వు ఆయన కాలి గోరికి కూడా సరిపోని పాత్రలో ఉంటావు అనేది అక్షర సత్యం. ఇలా ఏ ఊరికన్నా పోదాం, ఏ ఊరికన్నా పోదాం, ఏ తాండా కన్నా పోదాం, ఏ బస్తీ కన్నా పోదాం, ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో నీ సంవత్సరం పాలన గురించి ఒకసారి తెలుసుకో దమ్ముంటే నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఎక్కడ పోయినా ఒక ఆటో అన్నను కదిపితే ఆయన తిప్పుతున్నాడు, ఒక రైతులకు తట్టుకొని మాట్లాడితే ఎక్కడన్నా కదిలిచ్చి మాట్లాడితే ఏడుపొక్కటే తక్కువ ఉన్నది. మహిళలను ఏమమ్మా ఎట్లున్నారంటే వాళ్ళు బాధలే చెప్తున్నారు. ఇలా తెలంగాణలో ఏ ఒక్క వర్గం, ఆఖరికి గురుకులాల్లో ఉండే పిల్లలు వాళ్ళు కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి. నువ్వు బువ్వ పెట్టలేకపోతే ఆ దిక్కుమాలిన బువ్వ తిని హాస్పిటల్ పాలయ్యే పరిస్థితి. ఇది ఈరోజు తెలంగాణ సంవత్సరం పరిపాలన. ఇంకా ఈపాటి పరిపాలన కట విజయోత్సవాలట, విజయోత్సవాలు. तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज जुमे को बीआरएस पार्टी हल्का कोरंगल के साबिक एमएलए पटनम नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ 11 नवंबर को विकाराबाद जिले के लागाचरला में सरकारी अहदेदारों पर हुए हमले के सिलसिले में दर्ज 3 एफआईआर में से 2 को खारिज कर दिया। जस्टिस के लक्ष्मण ने साबिक एमएलए के वकील के दलाइल की समाअत की और 2 एफआईआर को खारिज किया। वाज़ेह हो कि 13 नवंबर को पुलिस ने हैदराबाद में नरेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया था और उसी दिन एक अदालत ने उन्हें 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया था। ताज़ा तौर पर बीआरएस के साबिक एमएलए पटनम नरेंद्र रेड्डी की जुडिशल रिमांड मजीद 11 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। रोजनामा सियासत के एडिटर व एमएलसी आमिर अली खान ने आज जुमे के रोज़ रोजनामा सियासत के ज़ेर एहतमाम एस हब के आगाज़ का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस इख्तिराई प्लेटफॉर्म का मकसद नौजवानों को रोज़गार, एंटरप्रेन्योरशिप और करियर के लिए जामे ताउन फराहम करके उन्हें बाइख्तियार बनाना है। उन्होंने कहा कि रोजनामा सियासत की जानिब से इस ताज़ा तरीन इक़दाम एस हब के ऐलान पर उन्हें फ़ख्र महसूस हो रहा है, जो 1 दिसंबर 2024 से बाज़ाब्ता तौर पर काम करना शुरू करेगा। इस मौके पर रियाज अहमद, एम.ए. हमीद, जाहिद फारूकी, असद खादरी और दीगर मौजूद थे। तलत अजीज़ साहब अपने करियर के जब आगाज़ शुरू में थे तो उस वक्त विठल राव के शागिर्द थे, तो विठल राव ले लेके वो करते थे। हैदराबाद से उन्होंने हिजरत करके बम्बई गए, आज इतने बड़े सुपरस्टार है तलत अजीज़। तो वैसा ही मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैदराबाद से बम्बई ना जा सकने की वजह से उनका टैलेंट ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पे टैलेंट सर्च कर रहे हैं, टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे। टैलेंट आइडेंटिफाई करे बाद उनको क्रिएटिव जगह उनकी रेस्पेक्टिव फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोई डांस करने वाला, अगर कोई है गैर मामूली, कोई प्रभु देवा के टाइप का बन जाता है, कोई माइकल जैक्सन बन जाता है, उसको भी पहुँचाएंगे। जहाँ ज़रूरी है वहाँ तक लेके जाके वहाँ तक उसको छोड़ेंगे, वहाँ से उन्हें फिर अपने करियर को आगे बढ़ा ले सकता है। कोई मोबाइल टेक्नीशियन है तो मोबाइल के ज़रिए अगर कोई लेके आता है तो उसको हर एक को करेंगे। मतलब मैं आपको कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई इंजीनियरी होना या कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ बच्चा भी अगर कोई है उन्हें लेके कोई भी आ सकते, बल्कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मदरसे का कोई बच्चा है जो इस्लाम को अच्छी तरीके से समझा सकता है तो उसकी भी मदद करके रहनुमाई करके उसको भी आगे बढ़ाएंगे। लिहाज मज़हब, मिलत, कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन कोई क्राइटेरिया नहीं है। SC बच्चा भी आ सकता है, ST बच्चा भी आ सकता है, BC भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। हल्के कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज जुमे को टोली चौकी जंक्शन की खूबसूरती के जारी काम का मुआयना किया। इस मौके पर GHMC के अहदेदार, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और मुकामी मजलिसी सुदूर व सरगर्म कारकुनान मौजूद थे।
गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें तकरीबन 6000 अफराद ने शिरकत की। मोहतरमा नज़ीरुल हसन ने जन्नत और जहन्नुम के पहलू जोन का इफ्तिताह किया जो रूहानी बसीरत के लिए मशहूर रहा। सुमैया रसूल खान और मारिया आरिफ ने फ़न जोन का इफ्तिताह किया जो अपनी दिलचस्प सरगर्मियों की वजह से तकरीब का मरकज़ रहा। डॉक्टर नाजनीन सादात ने प्रोग्राम की जीनत बढ़ाई। इस मौके पर मुख्तलिफ दिलचस्प मुकाबले मुनक्किद किए गए जिनमें बैतबाजी, ओपन माइक, तराना और खिरात शामिल है। ये प्रोग्राम तालीम, रूहानियत और तफरी का खूबसूरत इम्तिजाज पेश करते हुए हाजरीन के दिलों पर गहरा नक्श छोड़ गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि करीमनगर ज़िले के आंगनवाड़ी मराकज़ के अंदर हर जुमे को मुनक्किद होने वाली मीटिंग ख़वातीन और बच्चों की बहबूद में बहुत ज़्यादा ताउन कर रही है। उन्होंने ज़िले के चेगुरु मामिडी मंडल मरकज़ में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के अहाते में नई आंगनवाड़ी इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखने के बाद इस जुमे की मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान बाज़ ख़वातीन ने वज़ीर पूनम प्रभाकर से कहा कि चेगुरु मामिडी में स्कीमों पर अमल नहीं हो रहा है। ख़वातीन का कहना था कि रायतू बंधु नहीं आया और ख़र्च मुआफ़ नहीं हुआ, जिस पर वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि सब कुछ लागू किया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए पाबंद है। రైతు బంధు కావాలా రైతు రుణమాఫీ ఇచ్చినాడికైతే తలకాయ సపోర్ట్ చేయాలి ఇవ్వరు దాకా ఇచ్చిందే అనలే అదే ఏది రాలే పర్లేదు అమ్మా 5 ఏళ్లలో 1 లక్ష రూపాయలు ఇవ్వకపోతే అప్పుడు అడగకపోతే సప్పుడే కూకుంటుంది ఇప్పుడు నీకు బరాబర్ 2 లక్షల రూపాయలని రేపటి నుంచి షురు అయితే రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇచ్చినాం। దాని తర్వాత ఇంకొకరు కూడా చెప్తా ఉన్నా, రేషన్ కార్డుతో పాటుగా ఇప్పుడు అందరూ కూడా మహిళలు తయారింటికైనా గుడికైనా బస్। निर्मल डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर फैज़ान अहमद ने अहदेदारों से कहा है कि वो आंगनवाड़ी में बच्चों को बेहतर ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने के इक़दामात को यकीनी बनाएं। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि हर आंगनवाड़ी सेंटर में किचन गार्डन क़ायम किया जाए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो सब्ज़ियाँ उगाने और तलबा को फराहम करने के लिए मुनासिब इक़दामात करें। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। साबिक़ वज़ीर आला KCR की भूख हड़ताल की याद में आदिलाबाद BRS पार्टी दफ्तर पर एक शानदार तकरीब दीक्षा दिवस मनाया गया। साबिक़ वज़ीर और पार्टी ज़िला सदर जोगू रमना की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में साबिक़ MLC गंगाधर गौड़ और हल्के बोध के MLA अनिल ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस प्रोग्राम में ज़िले भर से पार्टी कायदीन और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। और केंद्र में पार्टी कांग्रेस पार्टी तेलंगाना इव्वले रानु रानु उद्यमाలు జరిగాయి। మన కేసీఆర్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి చూసిన ఉమ్మడి పాలకులతోని తెలంగాణ నిర్లక్ష్యం కాబడతా ఉంది। తెలంగాణలో ఏమాత్రం కూడా కరెంట్ ఉత్పత్తి లేదు। ఆంధ్రలో ఉన్నటువంటి కరెంటును మనకి ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు। పారిశ్రామిక విప్లవం కూడా పోతా ఉంది। పరిశ్రమలు కూడా మూతపడతా ఉన్నాయి। రైతులు కూడా 5 గంటలు 4 గంటలు కరెంట్ ఇస్తే కూడా ఏ ఒక్క ఎకరం కూడా పొలం పారక రైతులు దీనావస్థలో ఉన్నటువంటి సందర్భం కూడా కేసీఆర్ గారు చూశారు। అదేవిధంగా కూలీలు దొరికినటువంటి పరిస్థితి, కూలీ చేసుకుంటామంటే కూడా పని చేసుకునే పరిస్థితి। గ్రామీణ వాతావరణంలో కుల వృత్తులు చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఏమాత్రం కుల వృత్తులు దొరకక మనం చూసాం। ఆ రోజుల్లో अरब कंट्रीज दुबई मस्कट। CPM मरकजी कमेटी के रुकन और साबिक़ MLA सीतारामुलू ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ की BJP ज़ेर क़यादत हुकूमत मुल्क की दौलत कॉरपोरेट ताकतों के हवाले कर रही है। उन्होंने जुमे के रोज़ आदिलाबाद में CPM पार्टी के ज़िलाई इजलास में शिरकत करते हुए
खिताब के दौरान ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने पार्टी का परचम भी बुलंद किया और शोहदा के मीनार पर गुल अक़ीदत पेश की। बाद-ए-अज़ां उन्होंने पार्टी की रिपोर्ट को इजलास में पेश किया। దేశాన్ని మార్చాలని సిద్ధాంతం ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతం. ఈ దేశానికి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి సిద్ధాంతం. అందుకే మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ముఖ్యంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మన లౌకిక ప్రజాస్వామ్యం, సామ్యవాదం, లౌకిక ప్రజాస్వామిక దేశంగా ఉండాలి అనేది రాజ్యాంగంలో రాసుకున్నటువంటి ముఖ్యమైన విషయం. ఇప్పుడు 75 సంవత్సర రాజ్యాంగ దినోత్సవం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చే 2 దఫాల్లో ఇది 3వ దఫా. రాజ్యాంగం యొక్క మౌలిక సూత్రాలని ధ్వంసం చేసింది. రాజ్యాంగం యొక్క మౌలిక సూత్రాలు ఏంటి? ఒకటి ప్రజాస్వామ్యం, దాన్ని నాశనం చేసింది. రెండవది ఆర్థిక స్వావలంబన, ఆర్థికంగా అందరూ సమానంగా ఉండాలని రాజ్యాంగం చెప్తాం. కానీ అందరం సమానంగా లేము. మన సంపద అంతా అలానే చేపట్టులోకి తీసుకుపోతున్నాం. जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के देहातियों में उस वक्त खौफ का माहौल देखा गया जब खेत में कपास चुन रही 21 साला लक्ष्मी नामी लड़की शेर के हमले के बाद मर गई। जुमे की सुबह कागजनगर मंडल के नाजरुल नगर में ये वाक़या पेश आया। लड़की पर शेर के हमले को देख वहां मौजूद दीगर मजदूरों ने शोर मचाया, जिससे शेर वहां से भाग गया। शदीद जख्मी लड़की को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। महलूक गंगाराम गांव की रिहायशी बताई गई है। उसके घर वाले नाश के साथ कागजनगर के फॉरेस्ट ऑफिस के सामने धरना दिया और इंसाफ का मुतालबा किया। दूसरी जानिब शेर को इलाके से गुजरने वाले गाड़ियों के ड्राइवरों ने वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया। इलाके में शेर की मौजूदगी की खबर पर मुकामी लोगों और मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। पुराने शहर के इलाके पुरानी हवेली दूर शहवार अस्पताल के सामने वाक़ बिल्डिंग की पहली मंजिल के एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े की इत्तला पर मजलिसी MLC रियाजुल हसन अफंदी ने पहुंचकर फायर ब्रिगेड और पुलिस को तलब किया। मोगलपुरा फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम किया, जबकि इससे पहले मुकामी अफराद ने भी आग बुझाने की कोशिश की। मीर चौक पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा यहाँ पहुँचकर हालात का जायज़ा लिया। रूबरू दुरशवर हॉस्पिटल पुरानी हवेली में के कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के सबब से फायर आग लगी गई। इत्तला मिलते ही हमने फायर ब्रिगेड्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को और तमाम डिपार्टमेंटों को इत्तला दी, लेकिन डिपार्टमेंट पहुंचने से ही पहले मोहल्ले के तमाम नौजवानों ने एक दिलेरी से काम करते हुए इस आग में घुसकर अंदर जो किचन में गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं उन्होंने जो है बाहर निकाला और उससे और ज़ईफ़ लोगों को बाहर निकाला और जो है यहाँ के जानवर वगैरह जो वहाँ थे उसको भी निकाला। और उसी असना में फिर फायर ब्रिगेड के अमला भी पहुँच गया, तमाम डिपार्टमेंट्स भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह कोई माली नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा बहुत माली नुकसान हुआ है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। और इस तमाम इस चीज़ों को इंशाअल्लाह कल हमने बात की है कि MRO साहब को भी बताया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इनको जो है कुछ मुआवजा मिल जाए। और यही चीज़ इंशाअल्लाह ताला सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी इत्तला दी गई है। साहब की हिदायत पर इंशाअल्लाह ये काम करें। जिले संगारेड्डी के पटकचरू मंडल में रुद्राराम के करीब कौमी शाहरा पर शॉर्ट सर्किट की वजह से एक लॉरी में आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने लॉरी को अपनी लपेट में ले लिया। ये लॉरी मुंबई से विजयवाड़ा जा रही थी। मुकामी लोगों ने पानी के टैंकर से आग बुझाई जो कौमी शाहरा पर मरम्मत के कामों के लिए तैनात था। जिला संगारेड्डी जोगीपेट मंडल के मजाफाती इलाके नेराड़ी कुंटा कौमी शाहरा पर एक RTC बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिस वजह से बस में मौजूद 20 मुसाफिर जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त बस में 45 लोग सवार थे। बस नारायण खेड़ से हैदराबाद जा रही थी। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया।
निर्मल टाउन असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड के दफ्तर में एसीबी के अहदेदारों ने जूनियर असिस्टेंट गधारी जगदीश और अटेंडर महेंद्र को जाल बिछाकर 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया है कि शिकायत कुनिंदा से निर्मल जिले के मामदा मंडल में ज़मीन की सेतवार कॉपी और टॉन्च मैप जारी करने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत तलब की गई थी, जिस पर शिकायत कुनिंदा ने एसीबी को इस बात की इत्तला दी और फिर एसीबी हुक्काम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। 6 साला सैयद ज़ैद मुबीन 15 माह की मुद्दत में जामियातुल मोमिनात के शोबे हिफ्ज़ कुरान से तकमील हिफ्ज़ कुरान कर लिया है, जिस पर आज जुमे के रोज़ इस कमसिन तालिब इल्म के लिए तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा खादरी, मोहम्मद अहमद पाशा, डॉक्टर अब्दुल गफूर परवेज़ के अलावा जामियातुल मोमिनात के मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात के अलावा दीगर ने शिरकत की। वाज़ेह है कि 1 साल क़ब्ल जामियातुल मोमिनात से हाफिज़ सैयद ज़ैद मुबीन की बहन ने अंदरून 1 साल तकमील हिफ्ज़ कुरान किया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुख्तरान मिल्लत इस्लामिया की अज़ीम दानिशगाह जामियातुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद को अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के सदक़े व तुफ़ैल और बुज़ुर्गान दीन के फ़ैज़ान से ये एज़ाज़ हासिल है कि पिछली मरतबा एक कमसीन तालिबा तकरीबन 1 साल की मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल 30 पारे तकमील हिफ्ज़ करने का एज़ाज़ हासिल कर चुकी थी। उसके बाद आज 6 साला कमसीन तालिब इल्म जो कुलियतुल बनीन जामियातुल मोमिनात से वाबस्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख़ 29 नवंबर बरोद जुमा उनकी एज़ाज़ में इहाते जामियातुल मोमिनात में अज़ीमुश्शान पैमाने पर एक तहनीती तकरीब मुनाक़िद की गई है। लगभग इस तालिब इल्म ने मुख्तलिफ़ सूरजात और मुख्तलिफ़ रुकुआत जो हाज़रीन ने उनसे सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे अंदाज़ में कुरान सुनाने की सादत हासिल की है। जामियातुल मोमिनात की जो अबनाए कुलियतुल बनीन कहलाने वाली शाख है, जिसके 25 साला तकमील पर 1 साला तसलसल से इसके तकारीब का इनक़ाद अमल में लाया जा रहा है, उसकी ये तहनीती तकरीब भी एक कड़ी है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि जिस तरह शेख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आरिफ बिल्लाह इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान बानी जामे निज़ामिया का लगाया हुआ पौधा जामे निज़ामिया से जो फ़ारिग़ीन हैं, जिनमें मौलाना डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी साहब भी उन्हीं में शामिल है, उन्होंने इस जामियातुल मोमिनात का पौधा लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तनावर दरख्त की शक्ल में इख्तियार कर चुका है और जामिया की जानिब से और जामिया की जो तंज़ीम है, तंज़ीम इस्लाहुल बनात की जानिब से इस तालिब इल्म की शाल पोशी व गुलपोशी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वरंगल का 22वां कॉन्वोकेशन और जलसे तकसीम असनाद 30 नवंबर 10 बजे से NIT वरंगल में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साइंटिस्ट समीर वी कामत शिरकत कर रहे हैं। इस तकरीब में 1875 तलबा को मुख्तलिफ डिग्रियाँ और एवार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वरंगल के डायरेक्टर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। The exit degrees are in line with the NEP, like PG Diploma in Engineering, BSc and Diploma in Engineering will also be awarded. And this year we have the topper of all the BTech programs, that is roll of honor that goes to Manjima Karmakar of Electrical Engineering, who will be receiving the Institute Gold Medal Award. And also the this year the new introduction of the thesis award has been introduced, in which we will be giving the best thesis award for MTech and PhD. And so this year we have Manisha Bharsne
from MCA will be receiving the gold medal for being the topper among all the PG programs. And Mr. Arun Kumar, chemistry, will receive the gold medal for best PhD thesis. It is also worth mentioning here that tomorrow the chief guest Dr. Kamath and all the deans and the heads and the registrar and the board members and all the senior functionaries of the institute will be joining together to inaugurate the newly constructed health center along with the convocation. So I am glad that all the the press, the representative. आदिलाबाद के डाइट कॉलेज ग्राउंड पर जारी आदिलाबाद प्रीमियर लीग में नौजवान क्रिकेटर्स अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। जुमे के रोज़ आदिलाबाद म्यूनसिपल साबिक वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की जानिब से स्पॉन्सर करदा खानापुर नाइट राइडर्स और गांधी क्रिकेट क्लब के दरमियान मैच खेला गया, जिसमें खानापुर नाइट राइडर्स ने गांधी क्रिकेट क्लब को 30 रन से शिकस्त दे दी। मैच से कबल ज़हीर रमज़ानी और कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन खिज़र पाशा, शेख कलीम और कर्मा ने खानापुर नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों में कैप्स तकसीम की और मैच का मुशाहिदा किया। खानापुर टीम है, आज टीम कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर हम टीम को स्पॉन्सर करके उतारा गया है। टीम के साथ हमारी दुआएं हैं कि ये लोग फाइनल जीते। आज हम कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदीस यूनिवर्सिटी साहब के ऑर्डर पे आज यहाँ आए हैं और ये बच्चों का हौसला अफजाई, टीम की पूरी हिम्मत अफजाई कर उनको नेक तमन्नाओं और दुआ के साथ आज मैदान में भिजाया गया है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सारा हिंदुस्तान इस चीज़ का दीवाना है। इसीलिए हर नौजवान जो आदिलाबाद का जो खाली टाइम ख़राब कर रहा है, उनसे गुजारिश है कि वो लोग खेल के मैदान में आगे आए और आपके क्रिकेट खेलने से, यानी कि हर जगह आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर आज जो हमारी इंडियन टीम है उसमें हर स्टेट से, हर तरफ से जो है तो लोग आते हैं उसके अंदर। इसलिए आदिलाबाद से भी कई हमारे बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट में नाम रोशन किए हैं। इसलिए ये क्रिकेट बहुत अच्छी चीज़ है, इसके लिए हमारे बच्चों से गुजारिश है कि वो लोग। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का लिया जायजा। ओहदेदारों और रियासती वज़रा के साथ इंदिरम्मा मकानात की मंजूरी के तरीक़ेकार, मुस्तहिक़ीन के इंतखाब और दीगर उमूर पर किया तबादले ख्याल। विकाराबाद जिले के लागा चरला में फार्मा विलेज के लिए अराजी के हुसूल का नोटिफिकेशन वापस। तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला, अहकामात जारी। वजीर सीतक्का ने गुरुकुल हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग के वाकयात के पीछे लगाया साजिश का इल्जाम। सीएम रेवंत रेड्डी से साजिशों की जामे तहकीकात का किया मुतालबा। बीआरएस पार्टी ने आज तेलंगाना भर में मनाया दीक्षा दिवस। केटीआर ने करीमनगर के करीब अलुगनूर में मुनक्किदा दीक्षा दिवस रैली और तकरीब में की शिरकत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ 3 में से 2 एफआईआर को किया खारिज। ताज़ा तौर पर बीआरएस के साबिक एमएलए की जुडिशल रिमांड में 11 दिसंबर तक तौसी। जिला कोमरम भीम आसिफाबाद में शेर के हमले के बाद 21 साला लड़की की मौत। कागज नगर मंडल के नाजरुल नगर में पेश आया वाकया। इलाके में शेर की मौजूदगी पर मुकामी लोगों और मुसाफिरों में तशवीश की लहर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।